नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं आपके सामने हूँ। छठी कक्षा से जो पाठ है आम की बगिया, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपको पढ़ते पढ़ते हुए समझाने का प्रयास करूँगा। कृपया कर ध्यान से सुनिएगा। तो आम की बगिया यानी कि आप बगीचा, मतलब ऐसा बगीचा जो आम के पेड़ों से भरा हुआ है। और आम तो सबको पता होते हैं कि जो खाने योग्य होते हैं, खाने में बहुत ही मज़ा आता है जब वो पक जाते हैं। और जब आम पकने से पहले जो जैसे दिखता है हरे रंग का, उसको कैरी बोलते हैं। और आपकी मातृभाषा में पता नहीं क्या बोलते हैं। तो और उसके पक जाने पर जो है उसका एक अलग ही स्वाद आता है, उसका अलग ही एक रस जो है वो कहीं ना कहीं दिल को बहुत भा जाता है, और जो कि जिसका स्वाद बहुत ही मीठा होता है। तो ये जो है आम की बगिया है, इसके बारे में ये जो पाठ है हम लोग पढ़ते पढ़ते हुए इसकी शुरुआत करते हैं। सब बच्चे आम की बगिया में भागे हुए आ रहे हैं। कल माली दादा ने सबको न्योता दिया था कि आम खाने बगिया में आना। तो माली दादा यानी क्या, जो आम का जो मालिक था, मतलब वो आम की बगीचे का जो मालिक था, उसका नाम था माली। मतलब कहीं ना कहीं वही जो था उसका मालिक था। तो उसने क्या किया कि सारे बच्चों को जो है न्योता यानी क्या इनविटेशन दे दिया कि आप सब लोग जो है वो बगिया में आ जाना आम खाने के लिए। आज पूरे गांव के सभी बच्चे आम की उस हरी भरी बगिया में एकत्रित थे। कोयल अपने मधुर संगीत से सबका दिल बहलाने में लगी थी। कुहू 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 कुहू। आम के पेड़ झूम झूम कर इन नन्हे मुन्ने बच्चों को स्वागत कर रहे थे। फलों के भार से लदी डालियां झुक झुक कर मानो बच्चों के गले को हार बनाना चाह रही थी। कुछ पेड़ों पर झूले भी पड़े थे। लड़कियां भला आज नहीं झूलेंगे तो कब झूलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है सिर्फ माली ने बुलाया था, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर जाने के बाद बच्चे जो है बहुत ही एकत्रित हो गए। मतलब क्या है, बड़ी मात्रा में जो है वहां पर एकत्रित हो गए। एकत्रित होकर उन्होंने उनको ऐसा आभास हुआ मानो जो पेड़ है वो उनको बुला रहे हैं, और जो डालियां हैं यानी कि जो जो ब्रांचेस होते हैं उनके झुके हुए, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वे उनके गले लगना चाहती है। गले लगना चाहती है, कहने का तात्पर्य ये है कि वो झुके हुए हैं और उनके बहुत ही निकट है, बहुत ही पास है। तो तो ये जो है ये आम की बगिया और आम देखकर बच्चे जो है बहुत खुश हो गए। उनको आज ये एहसास हो गया, उनके मन में ये धारणा बैठ गई कि आज जो है आज बहुत खाने वाले हैं और आम का स्वाद जो है लेने वाले हैं। आज इस गांव का सबसे बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। गांव का बच्चा बच्चा बगिया में उपस्थित था। रंग बिरंगे और सुंदर वस्त्रों से सज्जित नहीं, अपितु पुराने कपड़ों में। किसी का कुर्ता फटा था तो कोई सिर्फ पजामा ही पहने था। हाँ, यह ऐसा ही उत्सव था। तो कहीं ना कहीं जो माली जो है जिसने इनविटेशन दिया था, वो एक जो है एक उत्सव की तरह था बच्चों के लिए, कि बच्चों को जो कहीं ना कहीं दावत जैसी थी। तो सभी बच्चे जो है एकत्रित आने के बाद उनको जो है आम की बगिया में आम मिलने वाले थे। तो बच्चे जो है कहीं ना कहीं अपने जो भी एक अर्थव्यवस्था है जिसकी, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जिसकी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जैसी है, वैसे ही वो लोगों ने क्या है अपने फटे पुराने कपड़े जो पहनकर बच्चे जो है वहाँ पर पहुँच गए किसी तरह से, और वो जो है उत्सव मनाने जा रहे थे। माली दादा ने बच्चों को बिठाया और बाटलियां भर भर कर आम उनके सामने रख दिए। जितने जी चाहे खाओ, कोई मनाही नहीं। जैसे कोई बाल्टी खाली होती, माली दादा उसमें और आम डाल देते। ठंडे ठंडे आम जो रात भर बगीचे में कुएं में लटक लटक कर नहाए थे। तो माली दादा क्या कर रहे थे कि बकेट में जो है, मतलब जो हम लोग पानी नहाते हैं जिसमें पानी रखते हैं, ऐसा जो बकेट होता है पानी रखने का, तो उसमें जो है आम के, जैसे कि आप देख सकते हो फोटो में भी, तो आम जो है उसमें भर दिए हैं बहुत सारे। भर दे के बच्चों के पास रख देते, बच्चों आज खा लो, जितना जी चाहे खा लो, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। आज पूरी आज़ादी है, जितना भी मन तुम्हारा करेगा, जितना पेट भरकर खाने का मन करेगा उतना खाओ। तो एक ऐसी जो एक दावत थी, ऐसी जो एक उनके लिए खाने की व्यवस्था माली ने की थी, वो बहुत ही रोचक थी और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में थी। तो जब भी बकेट में से जो है आम अगर खत्म हो रहे थे, उसी वक्त जो है दूसरी एक बकेट आ जाती थी कि लो बच्चों, अभी ये भी आम जो है खत्म कर दो खाकर। और आम जो थे बहुत ठंडे ठंडे थे, बहुत ही रसीले थे, जो बच्चों को खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था।
बच्चे मजे से आम खा रहे थे, मीठे रसीले आम, कोई गिनती नहीं, कोई मनाही नहीं। किसी के मुंह से रस टपक रहा था तो किसी के हाथों से आम चूसते तो रस की पिचकारियां छूटती, रस एक दूसरे पर गिराते, सभी आनंदित थे। गुठलियों का ढेर धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। माली दादा हंसते हुए कह रहे थे, खूब खाओ, जी भर कर खाओ, जितना जी चाहे खाओ, मेरे सन की दोस्त की बगिया के आम। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो है माली जो है जिसने दावत दी थी, कहीं ना कहीं ये उसकी बगिया नहीं थी, लेकिन मैंने शुरुआत में कहा था कि ये उसके मालिक है। लेकिन ये जो है उसका मालिक जो है उसके एक सन की दोस्त है। सन की मतलब क्या है, जिसका दिमाग थोड़ा घुमा हुआ है, वैसा एक दोस्त है, उसकी ये बगिया है। और जो है बच्चे क्या कर रहे हैं, वो खाते वक्त अगर आम अगर देखोगे, आम अगर खाओगे, एक तरफ से खाने लगोगे तो उसका जो रस जो है दूसरी तरफ से एकदम से पिचकारी जैसे बाहर निकलता है, और उससे क्या हो रहा था कि दूसरों के कपड़े पर भी वो गिर रहा था। तो बच्चे जो है ऐसे ही कहीं ना कहीं अपना क्या है ध्यान नहीं देते खाते वक्त, और एक दूसरे के जो है कपड़े वो दाग से खराब कर रहे थे। तो वह सब देखकर माली जो था, माली को क्या है हंसी आ रही थी, और उसने कहा कि और खाओ, जी भर कर चाहो, जितना जी चाहे खाओ, ये सन के दोस्त की बगिया है। मतलब उसके जो इनके एक दोस्त है जो कि सन की है, उनकी ये बगिया है। तभी आम मुंह की ओर बढ़ाते हुए एक बच्चे ने पूछ लिया, माली दादा, आप किस सन के दोस्त की बात कर रहे हैं? माली दादा बोले, बेटा, तुम तो पहली बार ये आम खा रहे हो ना। 7 वर्ष बाद लौटा है तुम्हारा पिता इस गांव में, तुम्हें वह कहानी नहीं पता, आज मैं सुनाता हूँ। तो एक बच्चा जो है इसमें से खाते खाते उसने पूछ लिया कि माली दादा, ये सन के दोस्त कौन है आपके? तो माली दादा ने बताया कि तुमको पता नहीं कि 7 वर्ष बाद तुम्हारे पिताजी लौटे हैं गांव में, तो उनको पूछना, वो तुम्हें बताएंगे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं जो हूँ अभी ये कहानी सुनाता हूँ। तो यहाँ पर माली दादा जो है यहाँ पर अपने सन की दोस्त की एक कहानी सुनाने जा रहे हैं बच्चों से। कुछ बड़े बूढ़े भी बच्चों के हर्ष उल्लास से आनंदित हो रहे थे। उनके कान भी खड़े हो गए। माली दादा तो इस तरह रस में डूबे बोल रहे थे मानो गुठलियों का इतना बड़ा ढेर उन्हीं के आम चूसने से इकट्ठा हुआ हो। तो गुठलियाँ यानी कि जो आम की जो गुठलियाँ होती हैं वो। और माली दादा जब बोलने की शुरुआत जो किए थे अपने सन के दोस्त के बारे में, तो बच्चे जो है कहीं ना कहीं अपने कान खड़े करने के यानी कि ध्यान से सुन रहे थे कि ये कहानी आखिर है क्या। तो उनको जानने की उत्सुकता उनके मन में हो रही थी। 20 वर्ष पहले की बात है। मेरा एक मित्र था हसमुख, परिश्रमी और बड़े परिवार का मुखिया। एक बार किसी काम से शहर गया, वहां से ले आया कुछ आम। घर में खाने वाले अधिक होने से सबके हिस्से में एक एक टुकड़ा ही आया। आम खाने की खुशी कम हुई, कम हिस्सा मिलने का कोहराम ज्यादा मचा। बेटे नाराज हुए, बहुओं ने मुंह फुला लिया, और बच्चों ने की और आम खाने की जिद। तो जब अपनी दोस्त के बारे में बता रहे थे, तो दोस्त जो था उनका दोस्त का नाम था हसमुख, और वो बहुत परिश्रमी में यानी कि बहुत मेहनती था वो। तो उसने क्या किया था, शहर जाकर कुछ आम लेकर आए थे अपने परिवार को देने के लिए। तो जब भी कोई परिवार का सदस्य अगर कहीं गांव या शहर जाता है, तो क्या होता है कि बाजार में जाने के बाद कुछ ना कुछ खरीद कर लाते हैं। तो उसी में खरीद के लाने के बाद जितने भी आम लाए थे वो बहुत कम थे, और जो बस नहीं हुए किसी को भी। तो सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा सा आधा सा टुकड़ा जो है काट कर उनको मिला। तो खाने के बाद जो है कहीं ना कहीं उनको जो है संतुष्ट नहीं हुआ, मतलब उनका मन जो है भरा नहीं। उनको लगने लगा कि अरे इतना ही लाया हमारे लिए। तो उनकी जो बहुएं थी उन्होंने मुंह फुला लिया, यानी कि अपसेट हो गए वो। तो उनको अच्छा नहीं लगा, उनको लग रहा था कि ज़्यादा आते तो वो लोग उसका आनंद ले पाते। बस उसे न जाने क्यों सूझे कि आम की एक गुठली को डलिया में सहेज कर रखा, कुएं पर ले जाकर उन्हें धोया, वहीं गड्ढे खोद कर गुठलियां बो दी। उसी दिन से वह आम के मौसम में गांव भर में घूम घूम कर गुठलियां इकट्ठी करने लगा। गड्ढे खोद कर बोता रहा। होती गई वर्षा होती, कोंपलें फूटती, लाल लाल कोंपले सूर्य की पहली किरण के रंग की, मानो धरती पर लाली छा गई हो। कोंपले बड़ी हुई, पौधे बने, पौधे बड़े हुए, पेड़ बने, हवा में सरसर झूमते अपने जनक का धन्यवाद करते, कोयल कूकती। धीरे धीरे आमों की छोटी सी बगिया विस्तार पाती गई, पर उसकी पूजा में कमी न आई।
हर वर्ष नई गुठलियां डालता और पशु पक्षियों से उन नन्ही कोपलों की रक्षा करता। तो इनके दोस्त ने क्या किया था, उन्होंने जब गुठलियां जो है आम की, मतलब आम जो है बहुत कम पड़ गए थे घर में लाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, वो गुठलियों को लेकर उनको जो है बो दिया। उनको अच्छे से पहले धो दिया, धोने के बाद जो है उनको वहीं गड़ा करके अपने घर के आसपास बो दिया, और बो देने के बाद उसने इंतज़ार किया। तो सबको पता है कि हम अगर कोई भी अगर एक बीज अगर बोते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पानी अगर उसकी हम देखभाल करें अच्छे से, पानी रोज़ अगर देते रहें, तो वहाँ पर जो है कुछ दिनों के बाद एक छोटा सा कहीं ना कहीं एक आशा जो है निर्माण होती है। मतलब वहाँ से कण में से वो उस बीज में से कुछ ना कुछ एक पेड़ उगने लगता है, और वो देखने के बाद एक खुशी का जो एक ठिकाना नहीं रहता है। तो सेम उसी तरह से जो है हंसमुख का जो है वो भी जिसने उसने क्या सोचकर किया था कि शायद इससे जो है इन गुठलियों से जो है आम का कुछ ना कुछ पेड़ जो है आएंगे, और ऐसा ही हुआ। काफ़ी वक्त बाद वर्षा के कारण, सूर्य की किरणों के कारण वहाँ पर छोटे से पौधे हुए, फिर उसके बाद जो है एक बड़ा पेड़ बन गया। तो इस तरह के बहुत सारे आम के पेड़ जो है वो बन गए। लोग उसे सनकी कहते, घर के लोग नाखुशी जताते, ताने देते, दूसरों की झूठन उठाते फिरते हैं, पर वह सुनता तब न था। बगियान के पेड़ पौधों की रक्षा करने के लिए घर में सोना भी छोड़ दिया। दिन दोपहर कोई रात्रि गुजरता तो उसे कुएं का ठंडा जल पिलाता, आम के घने पेड़ों की छाया में खाद डाल देता। लोग उसकी प्रशंसा करते हुए जाते, वह कहता, इस बगिया को आशीर्वाद दो, यह खूब फूले फले। तो ये एक इतना मेहनती इंसान है और इतना मतलब लोगों के लिए इतना सोचता है कि हंसमुख जो है उसने घर तक छोड़ दिया था, ताकि जस्ट टू टेक केयर ऑफ दिस ट्रीज, मैंगो ट्रीज। तो ये मैंगो के जो पेड़ है इनकी देखभाल करने के लिए उसने अपना घर भी छोड़ दिया, मतलब घर पर सोना ही छोड़ दिया। वो सीधा यहाँ पर आ जाता था बगिया में, और वहाँ पर खटिया डालकर सो जाता था ताकि उसकी अच्छे से निगरानी हो। और आसपास के अगर लोग जो आसपास से गुजर रहे हैं उनको बुलाता था, फिर वो ठंडे कुएं का जल जो है, मतलब जो वेल होती है उसमें से जो है पानी निकाल कर उनको पिलाता था। वो जो मुसाफिर जो आ रहे थे पानी पी रहे थे और उनकी बात सुन रहे थे, वो बहुत खुश हो जाते थे इससे। और वो उनसे कहता था हंसमुख कि आप जो है इनके लिए, ये पेड़ पौधों के लिए बहुत सारी दुआएं दो, ताकि आपकी दुआओं से क्या हो जाए कि बहुत सारे फूल जो है, बहुत सारे जो आम जो है इसे लगे, ताकि उसका आनंद जो है सभी लोग ले पाए। कुछ ही वर्षों में उनकी आशा लता में फूल आए, आम के पेड़ों पर पहला बौर फूटा, सुगंध से पूरा गांव महक उठा। कोयल ने कूक कूक कर चारों ओर खबर कर दी, आम में बौर आ गया, आम में बौर आ गया। कुछ फल भी लगे, छोटे छोटे कच्चे कच्चे पक्के, पर ज्यादा नहीं। तो क्या हुआ, उनकी जो मेहनत का जो फल जो है उनको मिला जरूर। तो कुछ ही दिन में वहां पर जो है उनकी कलियों का जो एक सुगंध होता है वो सभी तरफ फैल गया। और जब उन्होंने नजर घुमाकर देखी तो कोयल जो है कूक कर अपना गाना जो है शुरुआत कर दिया। साथ ही साथ क्या हुआ कि बौर आ गया, मतलब क्या कि आम का जो है, आम के पेड़ में कहीं ना कहीं जो फल आना शुरुआत हो गई थी। और देखते ही देखते वहां पर छोटे छोटे कच्चे और पक्के, मतलब जो हरे हरे छोटे से होते, वो जो है आम आगुना वहां पर शुरू हो गया। दूसरा वर्ष तो निराला ही था। पेड़ों ने मानो एक दूसरे से होड़ लगा ली रखी थी कि किसकी डालियों पर अधिक फल लगते हैं। मेरा दोस्त घर घर न्योता देता फिरा, सबसे पहले आम मेरे गांव के बच्चे खाएंगे, फिर खाएगा मेरा पूरा गांव। घर घर से बच्चे आते, पेट भर उन मीठे फलों का रस चूसते, दिन भर वहां धमा चौकड़ी मचाते, पर कभी किसी ने उन पेड़ों पर एक भी पत्थर नहीं फेंका। आज मैं भी उसी परंपरा का निर्वाह कर रहा हूं अपने दोस्त की दोस्ती के लिए। तो बहुत कुछ 2 वर्ष के बाद जो है, दूसरा वर्ष मतलब दूसरे ही वर्ष है ना, 2 वर्ष के बाद नहीं, दूसरे वर्ष में क्या हुआ कि वहां पर ढेर सारे आम जो है लग गए। मानो ऐसा लग रहा था कि पेड़ों का कंपटीशन चल रहा है कि किस पर ज्यादा फल आएंगे, किस पर ज्यादा आम आएंगे। तो हाँ, हंसमुख ने क्या किया था कि सारे गांव में बता दिया था कि आम के पेड़ पे जो है आम अभी लग गए हैं, और सबसे पहले जो आम खाने वाले हैं वो लोग हमारे गांव के बच्चे। उसके बाद सारा गांव चाहे खा ले, लेकिन वो सबसे पहले बच्चों को खिलाना चाह रहे थे। तो ये जो काम है अभी, इसका जो ये जो काम हंसमुख ने कर रखा था, आज उसी का काम जो है अब कौन कर रहा है, वो कर रहा है अपना माली दादा। माली दादा चुप हो गए। गांव के कई
बड़े बूढ़े चुपचाप अपनी आंखों में पहुंच रहे थे। आम के पेड़ झूम झूम कर सलामी दे रहे थे। बच्चों की आंखें गर्व से चमक रहे थे। वे मन ही मन में प्रण कर रहे थे कि इस बगिया का प्राण रहते उजड़ने न देंगे। तो सभी लोग जो है उनकी कहानी सुनकर, हंसमुख की कहानी सुनकर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इमोशनल लगे, भावुक हो गए। और वो जो है वो सोचने लगे कि इसने कितना बड़ा कार्य किया। और माली दादा भी आज जो है उनके ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं और लोगों की जो है मदद कर रहे हैं, बच्चों को जो है आम खिला रहे हैं और उस बगिया की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये देखते देखते बच्चों मानो ऐसा लग रहा था कि बच्चे प्रण ले रहे हो, मतलब शपथ ले रहे हो या कि प्रॉमिस ले रहे हो कि हम जब तक हमारे प्राण हैं, जब तक हम जिंदा हैं, तब तक हम इन पेड़ों को उजड़ने नहीं देंगे। मतलब क्या है, इनको यहाँ से उखाड़ने नहीं देंगे या कट करने नहीं देंगे, इनकी देखरेख हम लोग करेंगे। तो ये थी दोस्तों संयुक्ता लूथरा द्वारा रचित आम की बगिया पाठ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।